सभी विद्यार्थियों का मेरी हिंदी की कक्षा में एक बार पुनः स्वागत है। विद्यार्थियों, आज का विषय है जलियांवाला बाग में वसंत नामक कविता, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। विद्यार्थियों, हमारे देश में 6 ऋतुएं पाई जाती हैं, जिसमें से वसंत ऋतु को ऋतुराज कहा गया है, ऋतुओं का राजा कहा गया है। और ये 6 ऋतुएं कौन सी हैं, आइए पहले हम आपको इसके बारे में बता देते हैं। इन 6 ऋतुओं का नाम क्रमशः वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु एवं शरद ऋतु है। तो बच्चों, ये जलियांवाला बाग में वसंत, इसमें वसंत ऋतु को ही क्यों सम्मिलित किया गया है, इसके बारे में हम आपको पंक्तिबद्ध रूप से इसकी विवेचना करके समझाएंगे। तो बच्चों, आज का ये अध्याय, आज की जो ये कविता है, ये आपकी साहित्य की पुस्तक से ली गई है। पाठ संख्या 7 है और जिसकी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस कविता को करुणा, दया एवं शोक व्यक्त करने के लिए लिखा है कि जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने, जिन निर्दोष लोगों ने जलियांवाला बाग में, जो कि पंजाब के अमृतसर ज़िले के हरमंदर साहिब या स्वर्ण मंदिर जिसे कहते हैं, गोल्डन टेम्पल कहते हैं, उसके बिल्कुल बगल में स्थित है। और वहाँ पर कैसे कैसे लोगों ने अपने बलिदान दिए, कैसे कैसे बच्चों ने, बूढ़ों ने, स्त्रियों ने और जवान लोगों ने अपने प्राणों को गंवाया, कैसे अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर के आदेश पर सिपाहियों ने निहत्थे एवं निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाईं। इन सब के विषय में एक करुणा का संदेश देते हुए, एक शोक का संदेश देते हुए, शोक रस एवं कारुण्य रस से भरी हुई यह कविता है, जो आप सबको आज मैं इसके बारे में पंक्तिबद्ध विवेचना करने जा रहा हूं आपके समक्ष। बच्चों, हम जानते हैं कि चीन की दीवार प्रसिद्ध है, कुवैत का पेट्रोल प्रसिद्ध है, अमेरिका के डॉलर प्रसिद्ध हैं, परंतु भारत की संस्कृति, भारत के संत, भारत की ऋतुएं, भारत के स्वतंत्रता सेनानी ये प्रसिद्ध थे, प्रसिद्ध हैं और आगे आने वाली पीढ़ियों तक ये प्रसिद्ध रहेंगे। तो बच्चों, देर न करते हुए हम अपने विषय पर आते हैं। यहाँ कविता क्या कहती है, सुभद्रा कुमारी चौहान कविता के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहती हैं, इसके विषय में हम अब पंक्तिबद्ध रूप से आप सबको इनके संदेश की ओर ले चलेंगे। यहाँ कोकिला नहीं काक है शोर मचाते। बच्चों, आपको पता होगा कि वसंत ऋतु में कोयल बोलती है, बागों में कोयल के गीत सुनाई देते हैं, कोयल की कू और पक्षियों के कोलाहल सुनाई देता है, नदियों के पानी कल कल झरने के रूप में बहते हैं और बाग हरे भरे हो जाते हैं। सरसों की खेती भी फरवरी और मार्च के जो बीच का मौसम वसंत ऋतु का होता है, उसमें सरसों की खेती भी ललहा उठती है। लेकिन यहाँ पर जब वसंत ऋतु आती है, जलियांवाला बाग में जब वसंत ऋतु का आगमन होता है, तो क्या होता है, सारे देश में तो कोयल कूकती है, पेड़ हरे भरे हो जाते हैं, झरने तालाबों में नया नया जल, नया नया नीर बहने लग पड़ता है, झरने कल कल करके बहने लग पड़ते हैं, नदियों में भी उल्लास, उमंग, तरंग आ जाती है, पेड़ों में भी नए नए पुष्प खिलते हैं, नदियों में बहार आ जाती है, सरसों के खेतों में सरसों लहराने लग पड़ती है। परंतु बच्चों, यहाँ पर यानी जलियांवाला बाग में जब वसंत ऋतु का आगमन होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जनरल डायर, जो अंग्रेज अधिकारी था, उसके आदेश पर यहाँ पर निहत्थे निर्दोष लोगों पर गोलियाँ चलाई गई थी, जो कि वसंत ऋतु में लगने वाले मेले के सहभागी थे और मेले के आयोजन में आनंद उठाने हेतु, लुत्फ़ उठाने हेतु यहाँ पर आए थे। और उसमें एक इनको सभा भी करनी थी, जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ़ वो सभा थी, और स्वतंत्रता आंदोलन को कैसे बढ़ाया जाए, उस सभा को भी उस मेले में आयोजित किया गया था, जिसकी खबर
जनरल डायर को मिल जाती है और वो अपने सिपाहियों को लेकर निहत्थे निर्दोष लोगों की हत्या करवा देता है। तो इसीलिए जलियांवाला बाग में यहाँ पर कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान क्या कहती हैं कि यहाँ कोकिला नहीं काक है शोर मचाते। मतलब हर जगह वसंत ऋतु में तो कोयल शोर मचाती है, लेकिन यहाँ कौवे शोर मचाते हैं। कौवे कहाँ पर आते हैं? कौवे वहाँ पर आते हैं जहाँ पर मांस के टुकड़े गिरे हुए होते हैं, जहाँ पर शव गिरे हुए होते हैं, चाहे वो पशु के हों, चाहे वो पक्षी के हों, चाहे वो मनुष्य के हों। काले काले कीट भ्रमर का भ्रम उपजाते। और जगह पर वसंत ऋतु में तो काले काले भंवरे मंडराने लग पड़ते हैं पुष्पों के आसपास, फूलों के आसपास, परंतु यहाँ पर काले काले कीड़े मंडराने लग पड़ते हैं और उनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे भ्रमर यानी भंवरे मंडरा रहे हों। भ्रमर की जगह यहाँ पर काले काले कीड़े मंडराने लग पड़ते हैं। कलियाँ भी अध खिली मिली हैं कंटक कुल से। और यहाँ जो कलियाँ खिलने वाली थीं वो अब खिल नहीं पाईं, वो कांटों के कुल से मिल गई, कांटों के परिवार से मिल गई, कांटों की झाड़ियों में जाकर मिल गई हैं। मिली हैं कंटक कुल से, यानी कांटों में जाकर वो कलियां मिल गई हैं और वो अर्ध खिली रह गई हैं। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का यह भी तात्पर्य है कि जो बालक, छोटे छोटे शिशु इस मेले में अपने माता पिता के साथ आए थे, उनको भी गोली लगी और वो अपनी अर्ध खिली आयु में ही कंटक कुल से मिल गए, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए। वे पुष्प शुष्क हैं अथवा झुलसे, और जो पौधे थे वो भी मुरझा गए, यानी जो किशोर अवस्था के लोग थे उन पर भी गोलियां लगी, वो भी मुरझा गए, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गए, काल के गाल में चले गए। वे पुष्प शुष्क हैं, यानी जो बूढ़े लोग थे, बूढ़े बुजुर्ग लोग थे, बूढ़े बुजुर्ग दंपति वहाँ पर मेला देखने आए थे जलियांवाला बाग में वसंत ऋतु के मेले में, वो भी शुष्क हो गए, यानी सूख गए, यानी वो भी काल के गाल में समा गए। अथवा झुलसे, या तो उनको बहुत गहरे घाव लगे, या झुलस गए, या वो मर गए। तो इस प्रकार से बच्चे, किशोर अवस्था के लोग, युवान अवस्था के लोग और वृद्धावस्था के लोग सभी इस जलियांवाला बाग कांड के शिकार हुए और सभी लोगों ने अपने प्राण गंवाए। आगे सुभद्रा कुमारी चौहान तीसरी पंक्ति में कहती हैं, परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है। परिमलहीन पराग, यानी जो पराग के कण होते हैं फूलों में जिनमें सुगंध होती है, लेकिन यहाँ पर जो पराग के कण हैं वो परिमलहीन हो गए हैं, यानी सुगंधहीन हो गए हैं, इनमें अब सुगंध नहीं बची। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में निर्दोष निहत्थे लोगों पर गोलियों से वार किया जा रहा है और जनरल डायर के आदेश पर जिन सिपाहियों ने हमारे भारतवासियों पर वार किया वो कोई अंग्रेज़ सिपाही नहीं थे, वो हिंदुस्तानी सिपाही ही थे। और ऐसा उन लोगों ने इसलिए किया क्योंकि उन्हें अपना व्यक्तिगत फ़ायदा था इसमें। हो सकता है उन्होंने अपने परिवार के लिए किया हो या अपनी जाति के लिए किया हो, या उनको अंग्रेज़ अधिकारी अच्छी सैलरी देते हों, अच्छा वेतन प्रदान करते हों, लेकिन ये घिनौना कार्य हमारे देश के ही लोगों ने जनरल डायर के आदेश पर किया था, हिंदुस्तानियों ने ही किया था। अगर वो चाहते तो जनरल डायर की तरफ ही गोलियों का निशाना कर सकते थे और जनरल डायर को ही काल के गाल तक पहुंचा सकते थे। लेकिन बच्चों, ये विषय एक अलग विषय है, तो बच्चों हम कविता के विषय पर आते हैं। परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है, यानी जो पराग के कण होते हैं उसमें सुगंध होती है वसंत ऋतु में, लेकिन यहाँ पे जलियांवाला बाग में ये पराग के कण जो हैं वो सुगंधहीन हो गए हैं और दाग से बन पड़े हैं, यानी एक दाग की तरह लगा हुआ है लोगों के कलेजे पर, जो दाग कभी मिट ना सकेगा। ऐसा दाग अंग्रेज़ों ने हमारे भारत के भारतवासियों को दिया था। आगे कहती हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, हाँ यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। जैसे खून के दाग अगर
किसी कपड़े में, वस्त्र में लग जाते हैं तो उसको छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसी प्रकार से ये जलियांवाला बाग कांड के जो दाग हैं ये भारत के सीने में हमेशा से लगे हुए हैं। और यह जो बाग है जलियांवाला बाग, यह खून से सना पड़ा है, यानी यहाँ पर रक्त की धारें प्रवाहित हुई हैं, लोगों को लहूलुहान किया गया है, लोगों को रक्त रंजित किया गया है। ऐसा रक्त रंजित इतिहास जलियांवाला बाग का है। इसलिए वसंत ऋतु में भी यहाँ पर आनंद और उल्लास देखने को नहीं मिलता, बल्कि शोक और करुणा देखने को मिलती है। आगे सुभद्रा कुमारी चौहान वसंत ऋतु को एक निर्देश दे रही हैं, एक आदेश दे रही हैं और कह रही हैं कि आओ प्रिय ऋतुराज। ऋतुराज यानी ऋतुराज वसंत, वसंत ऋतु ऋतुओं का राजा है। आओ प्रिय ऋतुराज, किंतु धीरे से आना। वसंत ऋतु जब आती है तो तेज़ हवाएं चलने लग पड़ती हैं, मौसम सुहावना हो जाता है। लेकिन ये कह रही हैं कि जलियांवाला बाग में तुम अगर आना तो आना, लेकिन धीरे से आना। क्यों? क्योंकि यह है शोक स्थान, ये दुख का स्थान है, ये उल्लास और आनंद का स्थान नहीं है, ये आह्लाद और प्रहलाद का स्थान नहीं है, यह है शोक स्थान। यहाँ मत शोर मचाना, क्योंकि यहाँ लोग गोली खा खाकर मरे हैं। यहाँ पर शोर मचाने वाली जगह नहीं है, ये शोक स्थान है। यहाँ पर आना तो धीरे से आना। आगे कहती हैं वायु चले। भाई वसंत ऋतु है तो वायु तो चलेगी ही, लेकिन ये फिर भी एक निर्देश दे रही हैं, एक निवेदन कर रही हैं, एक अनुनय विनय कर रही हैं, विनम्र प्रार्थना कर रही हैं, विनती कर रही हैं। किससे कर रही हैं? वसंत ऋतु से विनती कर रही हैं सुभद्रा कुमारी चौहान कि वायु चले पर मंद चाल से उसे चलाना। वायु चलाना, लेकिन उसे मंद चाल से यानी धीमी गति से चलाना। क्यों? क्योंकि दुख की आहें संग उड़ाकर मत ले जाना, कि इतनी तेज वायु ना चले कि लोगों की जो दुख की आहें हैं, कष्ट की जो पीड़ा की आहें हैं, वो इस वायु के संग उड़ के ना चली जाएं। लोगों को ये दुख, ये कष्ट, ये शोक सदा याद रहे कि भारतवासियों ने कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी हैं, कैसे कैसे बलिदान दिए हैं हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त करवाने में। इन दुख की आहों को ये वायु कहीं उड़ा कर ना ले जाए, इसलिए सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि वायु चले पर मंद चाल से उसे चलाना। क्यों? क्योंकि दुख की आहें संग उड़ाकर मत ले जाना। लोगों को ये घटना, ये कांड हमेशा याद रहे। आगे कहती हैं कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान, कोकिल गावे, यानी कोयल जो गाती है वसंत ऋतु में वो तो गाएगी ही, लेकिन कैसा गाए? किंतु राग रोने का गावे। कोयल गाए, लेकिन राग कौन सा हो, उसकी ट्यून कौन सी हो, उसका सुर कौन सा हो? उसका सुर रोने के राग वाला हो, यानी वो सैड सॉन्ग एक तरह का गाए या रोने का राग गाए। भ्रमर करे गुंजार, कि भ्रमर भी वसंत ऋतु में गुंजार करते हैं, गुंजन करते हैं, लेकिन भ्रमर खुशी और आनंद से, उल्लास या आनंद से गुंजन ना करें। यहाँ पर कष्ट की कथा सुनावे। लोगों को यहाँ के, जो लोगों को यहाँ पर कष्ट मिला, जो दुख मिला, उसकी कथा भ्रमर यहाँ पर अपने गुंजन से लोगों को सुनाए। आगे कहती हैं अगली पंक्ति में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कि लाना संग में पुष्प, ना हो वे अधिक सजीले, यानी वसंत ऋतु में जो पुष्प खिलते हैं वो भी आए, पुष्प भी खिलें, लेकिन ना हो वे अधिक सजीले, यानी तड़कीले भड़कीले पुष्प ना हो, बहुत अधिक सुगंधित पुष्प ना हो, बहुत सादे सूदे पुष्प हों, सजावटी पुष्प ना हो। कैसे पुष्प हो सुगंध भी मंद, यानी जिनकी सुगंध भी मंद हो, जिनकी सुगंध भी हल्की सुगंध वाले हों। ओस से कुछ गीले गीले। आप देखते होंगे जब आप सर्दी के मौसम में ख़ास तौर से प्रातःकाल जब उठते हैं तो केले के पत्तों में आपको, या किसी भी पेड़ पौधे में, ख़ास तौर से केले के पत्ते में आपको सुबह सुबह ओस की बूंदें गिरी हुई स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। तो वो ओस की बूंदें भी लाने को बोल रही है वसंत ऋतु को। क्यों? क्योंकि ओस की बूंदें यहाँ पर लोगों के अश्रुधारा का प्रतीक हैं। ऐसी ओस की बूंदें जो कि लोगों की अश्रुधारा के आंसुओं का प्रतीक है, ऐसे पुष्पों को भी लाना, ना हो वे अधिक सजीले और जिनकी सुगंध भी मंद हो और ओस से कुछ गीले गीले, यानी वे पुष्प भी एक अश्रुधारा प्रवाहित करते हों, ऐसा लगे। हे वसंत ऋतु,
किंतु ना तुम उपहार भाव आकर दर्शाना, कि पुष्प लाना तो ऐसे मत लाना कि तुम किसी के लिए उपहार लेकर जा रहे हो। जैसे शादी विवाह में हम लोग बुके लेकर जाते हैं या पुष्पों का गुच्छ लेकर जाते हैं, वैसे भाव से मत आना। यहाँ पर वसंत ऋतु को साफ साफ निर्देश दे रही हैं सुभद्रा कुमारी चौहान कि सुगंधहीन, सुगंध मंद हो जिन पुष्पों की, ओस से कुछ गीले गीले हों, ऐसे पुष्प लाना, लेकिन उपहार भाव आकर मत दर्शाना कि हम किसी के लिए उपहार ला रहे हैं, ऐसा मत दिखाना। स्मृति में पूजा हेतु यहाँ थोड़े बिखराना, और ऐसे पुष्प लाना, इस प्रकार से पुष्प लाना कि स्मृति में, यानी उन लोगों की यादों में, यानी स्मृति में, उन लोगों की यादों में, पूजा हेतु यानी उन लोगों के प्रति श्रद्धा समर्पण करने हेतु, श्रद्धांजलि देने हेतु, पूजा हेतु यानी श्रद्धांजलि देने हेतु यहाँ थोड़े बिखराना, कि इस जलियांवाला बाग में पुष्प लाना, लेकिन वो सजीले ना हो, उपहार भाव से ना लाना, और उनकी सुगंध भी मंद हो, और उन पुष्पों को उपहार भाव से ना लाकर किस भाव से लाना, स्मृति में लाना, उन लोगों की यादों में लाना जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान इस जलियांवाला बाग कांड में दिया था। तो बच्चों, आज के लिए मैं इतना ही आपको बताऊंगा। अगले वीडियो संस्करण में इस जलियांवाला बाग में वसंत कविता को हम आगे ले चलेंगे और जानेंगे कि कैसे हमारे देश के लोगों ने, कैसे भारत की संस्कृति को बचाने के लिए, भारत की अस्मिता को, गर्व को और भारत के स्वाभिमान को बचाने के लिए हमारे देश में कैसे कैसे लोगों ने बलिदान दिए, कैसे कैसे स्वतंत्रता आंदोलन में अपना अपना योगदान दिया। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।